हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड को लेकर के। देखिए 424 रुपए के आसपास का अभी प्राइस स्टॉक में चल रहा है और आज एक बढ़िया, कल इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट भी आए थे और रिजल्ट बढ़िया रिजल्ट आए हैं। ईयर इन बेसिस पे अच्छी ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिली। क्या ग्रोथ देखने को मिली है और अब कैसा टेक्निकल पे स्टॉक दिख रहा है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। लास्ट टाइम जब वीडियो मैंने कवर किया था तब ये ट्रेड कर रहा था लगभग 358 के रुपए के आसपास, और तब मैंने कहा था कि ये स्टॉक को खरीदने का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि उस स्टॉक उस टाइम पे समथिंग अराउंड यहाँ था। हाँ बिल्कुल, उसी दिन 10%। हाँ बिल्कुल, इसी यहीं पर था। और यहाँ से स्टॉक ने, देखिए मैंने कहा था कि स्टॉक में जब तक फॉलो अप ना मिलेगा इसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक और स्टॉक रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है क्लोजिंग भले ही आ जाए लेकिन यहाँ से पलट सकता है। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि टेक्निकली था और स्टॉक में रेजिस्टेंस था तो अगला रेजिस्टेंस बिल्कुल बनता, और एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद में भी स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिखाया। यहाँ पे स्टॉक ने ट्राई जरूर किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं आया, और यहाँ के बाद में जैसे ही एक बना, एक शूट आउट पैटर्न, शूटिंग स्टार का पैटर्न बना, और वहां से स्टॉक ने सीधे धराशायी होना स्टार्ट कर दिया, और समथिंग अराउंड 320 रुपए के आसपास स्टॉक ने, जो हम लोगों के एक्सपेक्टेड टारगेट भी थे, क्योंकि मैंने कहा था कि 320 से 30 रुपए के बीच में, और वहां से स्टॉक ने 317 रुपए के आसपास का लो लगाया, और वहां से बढ़िया एक रैली भी देखने को मिली। और यहां से क्या हुआ, अब ब्रेकआउट भी आ गया है। और ब्रेकआउट क्यों आया, क्योंकि होता क्या है स्टॉक में, चलिए पहले फंडामेंटल देख लेते हैं और बाकी चीजें देख लेते हैं। टेक्निकली तो बाद में चीजें हैं और थोड़े से बाद में देख लेंगे। फंडामेंटली देखी जाए तो अब कंपनी का मार्केट कैप हो चुका है लगभग 4,500 करोड़ के आसपास का। स्टॉक भी 40 पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा प्रीमियम पे है लेकिन चलता है। कंपनी डेट फ्री है, इतने बढ़िया फंडामेंटल है, प्रमोटर होल्डिंग काफी साउंड है, इंट्रिंसिक वैल्यू ठीक है, फ्री कैश फ्लो भी कंपनी रखती है, डेट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, डेट फ्री कंपनी भी कंसिडर कर, डेट 178 का नहीं 1.78 करोड़ का है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है कंप्लीटली। और हाल ही में कंपनी ने अपने एक्सपेंशन का प्लान भी किया, फंड रेजिंग के भी प्लान भी हम लोगों के सामने रखे ही हैं। डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, इस बार भी शायद आई थिंक 2 रुपए के आसपास का या 1.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और कंपनी का अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखें इस बार के, तो सेल्स में ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अब चूंकि दिसंबर का क्वार्टर किसी भी कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था, कोई भी कंपनी के लिए, केमिकल सेक्टर का दिसंबर का, चाहे एसआरएफ हो चाहे कोई भी कंपनी हो, किसी के लिए भी कोई खास नहीं रहा। लेकिन यहां देखोगे तो मार्जिन में एक बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिला, और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो मार्जिन में इंप्रूव के कारण से जो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 40 करोड़ के आसपास देखने को मिला है, विच इज टू गुड। जहां सारी कंपनियां बिल्कुल सब धराशायी थी, वहां पर ये कंपनी एक आउटशाइन कर रही है। और जब पूरा केमिकल सेक्टर रिबाउंड होगा तो यहाँ पर रिटर्न क्या बढ़िया बनते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए तो एक लंबे समय से जो प्रॉफिट्स हैं वो यहीं पर डिक्लाइन होकर के रह गए हैं। सितंबर 2022 में 21 करोड़ के थे, वहां से फिर 22 करोड़ के, 26, 26, 31, 33। तो अभी तक एक भी सिंगल क्वार्टर ऐसा नहीं देखने को मिला है जहां पे प्रॉफिट्स में कमी आई हो देखने को। या तो स्टेबल रहे हैं या फिर ग्रोथ देखने को मिली। तो यहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अगर ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 22 करोड़ से बढ़कर के 33 करोड़ हो गए हैं, तो लगभग लगभग 66% का ग्रोथ देखने को हम लोगों को मिल रहा है। और क्वार्टर क्वार्टर देखोगे तो लगभग लगभग 6 से 7 6% के आसपास का ग्रोथ है। तो बढ़िया देखने को चीजें मिल रही हैं। और अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो प्रमोटर्स बिल्कुल स्टेबल है, एंड एफआईआई ने स्टेक को इंक्रीज किया है, डीआई ने हल्का सा मामूली सा मार्जिनली डिक्लाइन किया है, और पब्लिक के आसपास लगभग स्टेबल है, ऐसी कोई गिरावट या बहुत बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। तो फंडामेंटल तो ठीक लग रहे हैं, क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे लग रहे हैं, बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है, 377 करोड़ के रिजर्व है, डेट सिर्फ 2 करोड़ के आसपास का है। तो बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है। और टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली स्टॉक में हम लोग थोड़ा सा वीकली कर लेते हैं, वीकली में ज्यादा क्लियर स्थिति होगी। लेकिन उससे पहले आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये रैली क्यों आई, और क्यों यहाँ पर देखिए रैली स्टार्ट होती है यहाँ से, स्टॉक ने बढ़िया ट्रेंड लगाया और 8% के आसपास के रिटर्न देखने को मिले। यहाँ पर एक हल्का सा ब्रेकआउट भी देखने को मिला, एक कंसोलिडेशन का, क्योंकि यहाँ से लगता है कि अब स्टॉक ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, स्टॉक गैप अप खुला और गैप अप सस्टेन भी किया, और ये गैप भी बनाकर गया स्टॉक, गैप सस्टेन भी कर रहा है यहाँ पर। और उसके बाद में अगेन गैप अप खुला, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, गैप सस्टेन नहीं कर पाया ऊपरी साइड पे, क्योंकि यहाँ पर एक दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ था, अब हो क्या रहा था कि स्टॉक डेफिनेटली यहाँ पे रिजल्ट का वेट कर रहा होगा। जैसे ही रिजल्ट देखने को मिले, बढ़िया रिजल्ट आया, स्टॉक ऊपरी साइड में निकल गया और लगभग अभी 424 रुपए के आसपास में पहुंच चुका है। आज 429 रुपए का हाई भी स्टॉक ने लगाया है, तो सीधे निकल गया ऊपर की साइड में। तो अब यहां से क्या स्थितियां बन सकती है, तो देखिए एक यहाँ पर स्टॉक को लेने के समय तो नहीं है अभी फिलहाल,
ब्रेकआउट आया है तो थोड़ा सा रीटेस्ट करने दीजिए। समथिंग अराउंड 400 के आसपास में गुड लेवल देखने को मिल रहा है, रीटेस्टिंग लेवल है। रीटेस्ट जरूर करेगा स्टॉक, ऐसा नहीं है रीटेस्ट नहीं करेगा, सीधे भाग जाएगा, क्योंकि क्योंकि जो फंडामेंटल में अगर आप देखोगे तो स्टॉक भी 40 का है, तो कंसोलिडेशन के फेज में भी जा सकता है। काफी लंबे समय बाद ब्रेकआउट आया है, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल का कंसोलिडेशन का फेस टाइप की रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे थे, क्योंकि स्टॉक बहुत लंबी चढ़ाई चढ़ के आया था, बहुत तेजी से रिटर्न स्टॉक ने डिलीवर किए थे। हम देखोगे तो 152 से स्टॉक सीधे 400 रुपए तक एक बहुत स्ट्रांगली तरीके से पहुंचा था। तो इसी वजह से यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से स्टॉक ने एक न्यू जर्नी अब स्टार्ट कर दी है। और यहाँ से जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो कितना टारगेट के लिए जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपने टारगेट भी निकाल लेते हैं। देखिए पहला टारगेट तो यहीं पे निकालेंगे, इसके लो से सीधे स्टॉक को यहाँ पर रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और यहाँ से सीधा 100% के रिटर्न तो ऑलरेडी स्टॉक डिलीवर कर ही चुका है, जहां हम लोगों ने बॉटम पे पकड़ लिया था। और यहाँ से अब जो टारगेट निकल के आते हैं वो समथिंग अराउंड 620 रुपए तक के आ रहे हैं। तो पहला टारगेट तो बिल्कुल यहाँ तक को तो स्टॉक दिखाई सकता है, लगभग 50% के रिटर्न यहाँ से पॉसिबल है दिखाना। पहला टारगेट ये हो जाएगा 600 रुपए का, तो लगभग 50%। और दूसरा टारगेट यहाँ से जस्ट एक और ट्रेड लाइन रखेंगे तो लगभग लगभग 840 850 रुपए के आसपास पे टारगेट बन सकते हैं। तो लेकिन डेफिनेटली टाइम लगने वाला है, लंबा टाइम लग सकता है। तो उसी हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही आप लोग अपने स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, 400 रुपए के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट इसमें स्टॉक ने बनाएगा। अभी आज की क्लोजिंग काफी, कल की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कल कल है वीकली क्लोजिंग, और वीकली क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि स्टॉक किस प्रकार से मूव दिखा सकता है। एक स्विंग ट्रेडिंग जरूर बन सकता है कि आज काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अगर देखने को मिल जाती है तो कल एक वीटीएसटी टाइप का स्टॉक हो सकता है कि हम लोगों को 1 से 2-3% तक के रिटर्न देखने को मिल जाए। लेकिन स्ट्रॉन्ग अगर ऊपरी साइड पे जाना चाहते हैं तो 400 से 410 रुपए के आसपास का अच्छा लेवल है कम्युलेशन के लिए। तो ये थे फिनोटेक्स केमिकल को लेकर के टेक्नो फंड एनालिसिस, Q3 के रिजल्ट एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर किसी भी स्टॉक में अगर डाउट है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, धन्यवाद।